नमस्कार। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा नाराज होंगे या फिर दुखी होंगे। कुछ लोग ये चिंता करते रहते हैं कि वीडियो नहीं आया, लेकिन क्या बताएं कि थोड़ा व्यस्त रह जाता हूँ। बहुत सारे काम आ जाते हैं, इसके वजह से वीडियो आ नहीं पाता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। और आप लोग जानते हैं कि नवरात्र चला, फिर ये पूजन, विभिन्न प्रकार की कार्य, फिर दिवाली भी था, इसलिए थोड़ा व्यस्त रह गया था मैं। वैसे आज जो मैं संदेश एक आप सभी को देने वाला हूँ, एक मैसेज देने वाला हूँ। ये मैसेज हर किसी के जीवन में आता रहता है, पर उसको कोई कैप्चर नहीं कर पाता। अब जो इस चैनल में वीडियो आएंगे, वो एक अलग प्रकार के वीडियो आएंगे, जिसको समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। भले ही 10 लोग भी देखें, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन होता है तो मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरी वीडियो के माध्यम से किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। वैसे इस महीने बहुत सारे पुराने वीडियो जो थे उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए, अक्सर आप लोग ये जानते होंगे या फिर इस बात को कभी ना कभी नोट किए होंगे कि एक प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित होता जाता है। किसी को अगर कोई मानसिक पीड़ा हो रहा है किसी कारण के वजह से, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे परिस्थिति आने लगते हैं, जिसके बाद उसको एक के बाद एक कुछ घटनाएं घटती जाती हैं। क्या रहता है उसके लिए एक अज्ञात मैसेज क्या रहता है, कि अज्ञात संदेश क्या रहता है, और इसको कौन भेजता है? क्या इसको आपके इष्ट देव भेजते हैं, या फिर आपकी जो जो भविष्य है उसके लिए किसी ने कुछ बना कर रखा है, कुछ निर्माण करके रखा है? इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी हमारे मन में दुखों का जो पहाड़ है, वो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे चीज होता है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जीवन में परिवर्तन आते हैं, कभी कभी कुछ बदलाव आते हैं, कभी कभी सकारात्मक, कभी कभी नकारात्मक। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि क्या है ब्रह्मांडीय संदेश, क्या क्या आता है आपके जीवन में, क्यों आते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म कहीं ना कहीं उसकी उन्नति के सामने आते रहते हैं। उसने बहुत कुछ गलत कार्य, लोग अभी समझते नहीं हैं, अभी कुछ गलत कार्य करते हैं, लेकिन ये अ, अगर आप उसको काटने के लिए प्रयास करते हैं, निरंतर करते हैं, और आपने कुछ बहुत सारे अच्छे पुण्य कार्य करके उसको सही कर दिया है, तो बात अलग है। वरना आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहता है। देखिए, एक ब्रह्मांडीय संदेश जो होता है वो एक कोड होता है। एक जैसे कोड होता है ना, जैसे आप जानते हैं कि एक हम जब जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, सी सी प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई कोड लिखते हैं, या फिर कोई भी चीज़ चल रहा है, उसके लिए कुछ कोड रहता है। ठीक है ना? जैसे कोई कंप्यूटर चल रहा है, उसके अंदर हम कोडिंग से काम होता है। उसी प्रकार से ये कोड रहता है। एक व्यक्ति के अंदर की, एक व्यक्ति का जो आत्मा होता है, ये व्यक्ति का जो एक उसका जीवात्मा रहता है, वो हमेशा अपने अंदर से ही ये प्रयास करता है कि जिस शरीर में वो है, उस शरीर को कैसे शुद्ध बनाया जाए, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। लेकिन इस संसार में इतने पाप, नकारात्मक चीजें भर गए हैं कि उस संदेश को वो समझ नहीं पाता है। वो अपना ही संदेश है, कोई दूसरा नहीं भेजता है। लेकिन ये एक रिसीवर है, जहां से आता है वो एक सैटेलाइट है। ठीक है ना? जो संदेश आपको आता है वो सबके ऊपर में जो है, ठीक है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है, उन उनसे ही आता है। अब मैं इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे कि शिव भगवान बड़े, कृष्ण भगवान बड़े, विष्णु भगवान बड़े, माता देवी बड़े, ये बड़े हैं। इस विषय में पढ़ना नहीं है। आप एक बात जान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई तो सब कुछ चलाने वाले जो हैं उनसे आपके अंदर में, जो आपकी जो आत्मा है, वहां तक एक संदेश आता है। और वो संदेश एक चेंजेबल रहता है, एक चेंजेस होता है उसमें। वो अपने जीवन की जो घटनाएं होती हैं, उसी हिसाब से वो आपको रेडी करता है कि हाँ,
अभी इस शरीर को जो है ना, ये शरीर उनको उस वो आत्मा को सब कुछ पता रहता है। आप एक बात मान के चलिए, जब भी आप कोई गलत कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं यू नो दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, जो गलत कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन आप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन आपको संदेश बारंबार आता रहता है, बारंबार। मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों लोगों का अनुष्ठान किया है जिनके जीवन में मैंने कुछ परिवर्तन किए हैं। परिवर्तन मैंने नहीं किया है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। आपके अंदर में आता है, आप हमें कहते हैं कि हमारे लिए रुद्राभिषेक, रुद्र अनुष्ठान कर दीजिए। आपके अंदर वो चीज आता है, आप हमें कहता है। आप सोचिए, चारों तरफ आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, आपकी जीवन में घटनाएं घटित हो रहा है, फिर भी आपके मन में बारंबार एक ही संदेश आता है कि मुझे परिवर्तन चाहिए, मुझे परिवर्तन चाहिए, मुझे बदलना है, खुद को बदल। क्यों होता है? वैसे तो कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं कि तुम्हारा जो मन है, ये मन हमेशा शांत रहता है, ये मन हमेशा विचलित रहता है, ये मन जो है वो कभी शांत रहने वाला नहीं है, मन में विभिन्न प्रकार की तरंगे आते रहते हैं। लेकिन जो आपकी जीवात्मा है, आपके अंदर जो जीवात्मा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हमेशा चाहते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये ब्रह्मांडीय जो संदेश है, इस संदेश का आने का लक्षण क्या है और उस संदेश को जानेंगे कैसे, और संदेश मिलने के बाद आप क्या करेंगे, बहुत कम समय में बताऊंगा। ध्यान रखिए इस विषय को। देखिए, ब्रह्मांडीय संदेश ऐसा आता है कि लगातार 1-2 साल 3 साल के लिए, फिर 1-2-3 महीने के लिए, या फिर 6 महीने के लिए कुछ सेम टाइप की घटनाएं आपके जीवन में घटित रहता है। कोई कहते हैं कि हमारे ऊपर व्यभिचार कर्म हो रहा है, हमारे ऊपर तंत्र कर्म, वो होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। इसमें आपको समझना चाहिए कि ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म है, या फिर इस जन्म में आपने कुछ गलती कर दिया है, जिसके वजह से ये चीज, ये घटनाएं जो है ये घटित हो रहा है। इसके लिए आप कई बार अपने आप को सुधारने के प्रयास करते हैं, कई बार आपके जीवन में कुछ चेंजेस करने के प्रयास करते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरी बार ऐसी घटनाएं होते हैं कि आप अचानक ही विभिन्न प्रकार के संपर्क में बन जाते हैं। आपके पास अच्छा खासा आपके जीवन है, सब कुछ कार्य है, लेकिन आप गलत संगत में पड़ जाते हैं, और सेम टू सेम उस गलत संगत में आप चलते जाते हैं। अगर इस महीने आपका संगत किसी दोस्त के साथ हो गया, वो गलत है, गलत काम करने लग गए। अगर किसी कारण से वो दोस्त आपसे बिछड़ा, या फिर दोस्त के साथ नहीं बनी, फिर दूसरा दोस्त आप ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत चीज, एक संदेश आता है। ये ना कभी कभी आपको मार्जित करने के लिए होता है, कभी कभी पूरा मार्जित करने के लिए होता है, आपको साफ करने के लिए होता है, लेकिन ये संदेश नहीं समझ पाते लोग। हमारे पास फोन करते हैं, हमारे पास लाखों की जॉब है, हम करोड़पति हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया है, हम रात को 2-2 नींद की टेबलेट खा रहे हैं, हमारे जीवन में कोई खुशियां नहीं है, हमारे घर में घर परिवार पूरा है, लेकिन कोई किसी का सुनता नहीं है, कोई किसी का समझता नहीं है, कोई किसी के साथ बात नहीं करता है। ऐसा हमारे जीवन में कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। कितने जगह पे गए, पूजा पाठ करवाए, हजारों हजारों पैसा, लाखों पैसा खर्च किए, कभी ये पंडित, कभी ये एस्ट्रोलॉजर, ये होता नहीं है। कुछ ना कुछ जब आपके जीवन में सेम प्रकार की घटनाएं घटित होता है, तब समझ लेना कि आपका जो जीवात्मा आपको कुछ दूसरे दिशा की तरफ मोड़ना चाहता है। और हमेशा ही एक बात को समझे कि वो जीवात्मा, आपके अंदर में जो जीवात्मा है, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने के लिए ही बोलेंगे, कभी भी वो गलत नहीं बोलते। तो गलत क्या होता है, गलत क्यों करते हैं? ये आपका कर्म ही है, चाहे पूर्व जन्म का कर्म। वो जीवात्मा आपको ये बोध कराते हैं कि भाई मैंने इतने सारे लोगों से शायद पैसा लिया होगा, इसलिए आज हमारा पैसा डूबा हुआ है, कोई देता नहीं है हमें। आप रोते जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे पास क्यों ऐसा हो रहा है, हमने तो किसी का पैसा नहीं ठगा, पर लोगों ने हमसे पैसा ठग के ले गए। ये होता रहता है। ऐसा अगर होता है, ये समझ लीजिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। दिखाएंगे, सही बात है, और ग्रहों भी तो इस कारण के लिए है कि आपको उस चीज को मार्जन किया जाए। आपको शनिदेव जब किसी की शनि 7.5 चलती है, फिर पीड़ा चलती है, कुछ भी होता है, आप हर जगह में जाओ ना भाई, हर जगह में जाओ। कुछ 1-2% अगर आपको लाभ मिलता होगा तो सही है, वरना वैसे कि ऐसे घिसते जाओगे, और वहां से जो निकलोगे ना, वो एक खतरनाक, मतलब अपना जो होता है ना, एक व्यक्ति का एक माइंड सेट इतना डेंजरस हो जाता है, उसके बाद उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है मैंने इतने सारे देख लिया है, प्रभु शनिदेव ने पूरा सुधार दिया है, अभी कार्य करेंगे, बेहतर कार्य करेंगे, उसको जीवन बनाना। ये मेरी अनुभूति है, ये मेरी जीवन की अनुभूति है, मैं आपको बताता हूँ ये।
तो इसीलिए जब ऐसे संदेश आ जाए तो उसको कैप्चर आपका हो गया, आप जान लिए मैं बता रहा हूं, लोग ऐसे भटक रहे, मैं बता रहा हूं कि ऐसे आप समझ लीजिए। समझने के बाद उसको मार्जित कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, इस समय में आप कोई एक दो व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके ऊपर आप पूरे भरोसा कर सकते हैं, आपके परिवार के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में जिनके ऊपर आप भरोसा करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी चीज, अगर आप सूरज अगर पूर्व में आ रहे हैं तो पश्चिम में अपना सूरज पूर्व में उदित हो रहे हैं तो अस्त भी हो रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कुछ गतिमान है, कुछ ना कुछ ऐसे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। तो आपको ये सेट करना है कि मेरी जो एक मेरे जो अंदर जो मेरी जीवात्मा है उनको पूरी तरह से मार्जन करने के लिए हमें जो है एक एक रास्ता पकड़ना है, एक मार्ग पकड़ना है। और वो मार्ग होता है कि आपकी जीवात्मा को बल देना। वो बल कहां से मिलता है? पुण्य कार्य करके, माता पिता की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, मंदिर वगैरह में आप जाते हैं, पूजा करते हैं, दिखावा मत करिएगा कि मैंने लंगर लगाया, यहाँ पे इतने लोग खाएंगे। उसके बदले कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति है, उसको खाना खिला दीजिए। किसी को पैसा की बहुत आवश्यकता है, 10 लोगों के साथ जाकर बिरयानी पार्टी कर दिए, मजा कर दिए, कहीं पे घूमने चले गए, वहां पे बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, हम घूमे फिरे आ गए, पैसा खर्च कर ले। ये कोई अपनी जीवात्मा को बोल देने वाला कार्य नहीं है। भाई आप कहेंगे कि अभी कुछ लोग मुझे कहेंगे कि हमारा आत्मा तो खुश हो जाता है, होता है, तुम्हारा मन होता है, लेकिन क्या आप कोई ऐसा कार्य करके कुछ क्षण के लिए आपको शांति मिल रहा है, बाद में आप अपने आप को दूषित करके आपको शांति लगता होगा क्या? नहीं लगता होगा ना। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, ऐसे मैं कभी बताता नहीं हूँ। जब आप अपने ब्रह्मचर्य को संभाल नहीं पाते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित होता है, एक एक नेचुरल वे से नहीं, एक गलत कार्य से खंडित हो जाता है। सबको पता है मैं किस दिशा में कह रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को खुल के बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का जीवन में ऐसे उथल पुथल मचा हुआ है। कभी कभी हम मेल देखकर ही रोने लगते हैं, हमें बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई तेरे में ये दिक्कत हो रहा है, तो इस बात को समझना जरूरी है। वो क्या करता है, वो समझ नहीं पाता है। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप कुछ ब्रह्मचार्य रख नहीं पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, किसी को कमिटमेंट दिया है वो निभा नहीं पाते हैं, विभिन्न प्रकार की नशे का सेवन करते हैं, उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ना। तो जीवात्मा को जो अपनी तपोबल को बढ़ाने के लिए, पुण्य बल को बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ कार्य करिए जिसे, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है ना, एक अनुशासन। एक पॉइंट में बात करता हूं, एक अनुशासन है। जैसे नित्य आप अच्छे कार्य करेंगे, कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास करिए, नित्य कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास करिए। जैसे एक चीज हो गया, दो चीज हो गया, ये अच्छा कार्य है। अच्छा कार्य में क्या होता है, मैंने जैसे बता दिया है, मदद, सहायता करना, जरूरतमंद का सहायता करना, वृक्षारोपण करना, जीव जो जानवर है उनको खाना नहीं मिल रहा है, गौ माता का सेवा करना, सर्वप्रथम अपने परिवार के लोगों का सेवा करना। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, मेरे ना कुछ कुछ समय ऐसे गए, सुबह से शाम तक घर में लोगों को दवाई देते देते मेरे समय चला गया, ठीक है ना। मैं कोई साधना कर नहीं पाता था, कोई साधना नहीं कर पाता था। पिताजी का स्वास्थ्य में ऐसा आया, माताजी का स्वास्थ्य में ऐसा, घर में इधर उधर ऐसे रिलेटिव कोई आए थे, उनके तबीयत खराब हो गया, ऐसे करते मैं सोचता रहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो लोगों को जाकर चैनल में भाषण दे रहा हूँ, अपने जीवन में कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या के साथ कुछ पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, ऐसा करो, पर कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे आध्यात्मिक उन्नति होगा कैसे? अरे आप लोग मुझे आचार्य जी जानते हैं, मैं आचार्य हूँ, आपको कुछ समझाता हूँ, फिर भी मैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के पीछे लगा रहा हूँ ना, तो मुझे भी आवश्यकता है। मैं बहुत दुखी हो गया था, लेकिन इन सभी चीज को करने के बाद मुझे जो तत्क्षणात मेरे जीवन में परिवर्तन देखने को मिले, उसी के बाद मैंने ये चीज थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे बाबा को पूछा, बाबा माता को अपने अंदर में ऐसे शांति से बैठकर इस चीज को जानने का प्रयास किया, तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में आया है। आने वाले समय में मैं आपको और कुछ भी बहुत गहरा चीज बताऊंगा, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे साथ ये घटित हो रहा है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, ब्रह्मांडीय संकेत को जाने, आप जान गए,
कैप्चर हो गया, क्योंकि आप पकड़ लिए कि ये बात क्या है, जानना पकड़ना एक ही प्रकार की बात है। उसके बाद आप अपने उसको कैसे मार्जित करेंगे, कैसे शोधन करेंगे, उसके बाद उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, ये बड़ी बात है। ये समझ लीजिए, इसके बाद कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा आप देखें, समझें और इसको करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी के बारे में, ठीक है, और कोई टॉपिक के बारे में फिर बात करेंगे। जय माता दी।